हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी बजने वाले हैं 4, लेकिन मैं उठ गई थी 3:30 बजे। आज मुझे इतनी जल्दी इसलिए उठना पड़ा क्योंकि हम निकल रहे हैं आज गांव। और ये सामने प्लेट में देखो, किचन में जो ये प्लेट रखी है इसमें रखे मैंने उबले हुए आलू, जिनको मैंने मैश कर लिया है। और आपको बाहर ले चलती हूँ। अभी कोई भी नहीं उठा है, बहुत अंधेरा हो रहा है। गली में देखो ये बल्ब जल रहा है और ना ऊपर बिजली कड़क रही थी बहुत तेज़, और बारिश भी आने को हो रखी थी। तो अब देखो हम निकल जाएंगे जल्दी से, 6 बजे तक निकल जाएंगे। वैसे हम निकलना तो हमने 4 बजे था, लेकिन नहीं निकल पाए क्योंकि ना मेरे हस्बैंड को ना गाड़ी ठीक कराने में ना बहुत देर लग गई थी। तो वो रात को देर से आए थे, तो सुबह भी नींद हमारी जल्दी नहीं खुली। हम रात को सोए थे 12 बजे, तो इसलिए लेट हो गए। सोचा तो हमने यही था कि 4 बजे निकल जाएंगे। और यहाँ पे मैं बनाऊंगी पराठे। और ना मेरी जो छोटे भाई की वाइफ है वो भी उठ गई है। और यहाँ पे देखो मेरे पराठे बन भी गए। यहाँ पे ज्योति कर रही थी पराठों को पैक, क्योंकि वो भी मेरे साथ 3:30 बजे उठ गई थी। और देखो अभी भी उजाला नहीं हुआ है, 5 बजने वाले हैं, अभी भी कितना अंधेरा हो रखा है। और बारिश बहुत तेज़ हो गई थी शुरू। और यहाँ पे सौम्या भी उठ गई है। सौम्या को तो रात को नींद ही नहीं आ रही। मैं नहा के आ गई हूँ और 5:15 हो रहे हैं और बाहर भी थोड़ा ना उजाला हो गया है। और यहाँ पे देखो दिव्यांश को देखो, यहाँ पे सुबह सुबह 5:15 बजे बैठ के टीवी देख रहा है। और अभी नहाया नहीं है, अब नहाएंगे इसको भी। और यहाँ पे ना हम सीएनजी भरवा रहे थे, तो थोड़ी देर के लिए हम ना बाहर निकल गए थे। और देखो कितना गीला गीला हो गया बारिश से, पूरे रास्ते कहीं कहीं पे तो बहुत पानी भरा हुआ था। और देखो यहाँ पे ज्योति भी बाहर निकल गई थी, हम सारे बाहर निकल गए थे। थोड़ा हमने कहा घूम लेते हैं, टहल लेते हैं, क्योंकि गाड़ी के अंदर ही अंदर बैठे ना पैर भी दुख रहे थे और सर दर्द भी होने लग गया था। बस सीएनजी हमने भरवा ली थी और हम निकल रहे थे। और यहाँ पे सौम्या पूरा इंजॉय कर रही थी, कभी कुछ खा रही थी, कभी कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। और देखो कहती भैया, मम्मी भैया ना वीडियो देखेगा ना हमारी तो चिढ़ेगा कि देखो पूरे रास्ते खाते खाते आई है सौम्या। तो इसीलिए वो ना यहाँ पे कुरकुरे दिखा रही थी, ये देखिए अभी दिखाएगी। तो कहती कि भैया चिढ़ेगा फिर हमारी वीडियो देख देख के। और यहाँ पे हम खा रहे हैं चॉकलेट, जो ज्योति लेके आई थी। पे सौम्या भी खा रही है। और बच्चों के लिए ना रास्ते में ना बहुत सारी चीज़ें ले जानी पड़ती है, गए थे खाने क्योंकि फिर परेशान करते हैं। सौम्या देखो कैसे मज़े कर रही है, चॉकलेट दिखाते खा रही है। और यहाँ पे ज्योति मुझे भी खिला रही थी चॉकलेट, मेरे को ज्योति खिला रही थी चॉकलेट। और यहाँ पे अमित को भी दे रही बारिश आ रही थी, जंगल दिव्यांश को भी। और यहाँ पे आ गया ये जंगल। जब पहाड़ों को देखो, जंगलों को देखो ना, हरा भरा देखो, तो मतलब माइंड फ्रेश हो जाता है बहुत, है ना। बहुत अच्छा लगता है, पूरी थकान उतर जाती है पहाड़ों को देख के। और यहाँ पे हम रुक गए थे क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक जाम हो गया था। और अब हम निकल गए। तो मेरे सामने जो पहाड़ी थी ना, बहुत ऊंची पहाड़ी थी, यहाँ से दिख तो नहीं रही होगी आपको, लेकिन ना मैं सौम्या को दिखा रही थी। मैंने कहा सौम्या वो देखो सामने कितनी ऊंची पहाड़ी है। और ये वहीं का आसपास का ही मार्केट था। अब हम आ गए हैं ऊंचाई पे, चढ़ाई मतलब ये जहाँ से चढ़ाई शुरू हो गई थी, ये देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ अब शुरू हो गए यहाँ से। और यहाँ पे हमने ना अपनी गाड़ी रोक ली थी, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत भूख लग गई थी, क्योंकि सुबह हम नाश्ता करके नहीं चले थे, क्योंकि 6 बजे निकल गए थे, तो दिल भी नहीं कर रहा था सुबह सुबह खाने का। तो यहाँ
ढाबा टाइप का था कुछ, तो यहाँ पे हमें दिखा तो हम यहाँ पे रुक गए। थोड़ा हम फ्रेश भी हो गए। तो यह सामने से देखो दिव्यांश और ज्योति और अमित कैसे दौड़ के आ रहे, क्योंकि गाड़ियाँ आ रही जा रही थी। रोड के किनारे ही बना हुआ था ढाबा। तो यहाँ पे हम फिर बैठ गए थे, क्योंकि घर से तो हम खाना लाए थे, लेकिन हमने कहा थोड़ा चाय वगैरह ले लेंगे। तो यहाँ पे सौम्या बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि सौम्या को तो बाहर का खाना तो बहुत पसंद है। तो यहाँ हम थोड़ी देर रुक गए थे, और यहाँ पे ज्योति भी बना रही है अपनी वीडियो। ये देखिए यहाँ पे भी कितने सुंदर सुंदर पहाड़ थे। थोड़ी देर रुक के यहाँ पे हम घूमे भी थे, और घर से तो मैं खाना ही बना के लाई थी। ये देखिए ये पूरा ढाबा है यहाँ पे, और सामने पे रोड थी, और यहीं पे ना ये कटहल भी लगे हुए थे। मैंने पहली बार देखा कटहल का पेड़। देखिए कितने सारे कटहल लगे थे, ऊपर भी यहाँ पास में, मतलब इनको तोड़ सकती थी मैं। तो सामने ना एक आंटी थी जिनके कटहल का पेड़ था ना, मुझे घूर घूर के देख रही थी कि कहीं ये वीडियो बनाते बनाते कोई कटहल तोड़ के ना ले जाए। तो दिल तो कर रहा था कि कटहल तोड़ के ले जाऊँ, है ना। पेड़ से तोड़ के सब्जी खाने में कुछ अलग ही मज़ा, ताज़ी ताज़ी सब्जी। और ये डॉगी देखो हमारे पास ही बैठा हुआ था, इतना अच्छा लग रहा था। ये डॉगी बहुत प्यारा था, बहुत शांत था। और यहाँ पे देखिए खाना निकाल रही हूँ मैं। सौम्या तो कहती मैं तो ढाबे का खाना ही खाऊंगी, ये तो नहीं खाऊंगी जो घर से आप लेके आए हो। क्योंकि मैं घर से ना करेले बना के लाई थी, और बूंदी का रायता बना के लाई थी, और आलू के परांठे बना के लाई थी। क्योंकि मुझे ना बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं कभी भी जब सफ़र में निकलती हूँ ना, तो मैं घर से ही खाना बना के अपने लिए ले जाती हूँ। ये देखिए मैं करेलों की सब्ज़ी बना के लाई थी, और आलू के परांठे बनाए थे, और बूंदी का रायता बनाया था। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है मुझे बूंदी का रायता बहुत पसंद है। और ये छोटी छोटी गिलासेस है ना, ये ज्योति लेके आई थी घर से, और ये प्लेट भी ज्योति लेके आई थी। तो हमने कहा कि कटोरियाँ तो है नहीं, इन्हीं गिलास में हम रायता रख लेते हैं। तो सौम्या कह रही थी मैं तो करेले बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी मम्मा, मेरे लिए मैगी मंगाओ। मैंने कहा मैगी यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो ये भैया से मैं बोल रही थी कि परांठे भैया गरम करके दे दो। ये देखो मैगी तो उसके लिए आ गई, उसके पापा ने बनवा दी थी उसके लिए मैगी। मैं उसकी ज़िद पूरी नहीं करती, उसके पापा ही अपने बच्चों की ज़िद पूरी करते हैं। मैंने कहा जो मैं घर से लेके आई हूँ सौम्या वही खा लो। और ये देखिए परांठा गरम था, एकदम से उसने छोड़ दिया, वहाँ पर मैगी खाने लग गई थी। बस यहाँ पे हम बैठ गए थे सारे खाना खाने। और दिव्यांश को देखो कैसे डांस कर रहा है। देखो कटहल के साथ मैंने फ़ोटो भी खिंचवाई थी। मैंने पहली बार देखा था कटहल का पेड़, बड़ा खुशी हो रही थी मुझे, बहुत अच्छे लग रहे थे। मतलब कटहल थे, ये प्यारे प्यारे फूल थे, अनार के पेड़ थे। ये देखिए कितना सुंदर लगता है ना जब हम सामने सामने ऐसे सब्जियां देखते हैं पेड़ों पे लगी हुई, तो कितने अच्छे से लगते हैं। दिल करता उसी टाइम तोड़ लो। बस हमारा खाना पीना हो गया था। और ये देखिए और ज्योति और मैं जा रहे थे ये पहाड़ में ना नीचे के साइड जा रहे थे हम फ्रेश होने। तो डर भी लग रहा था कि कोई जंगली जानवर आ जाएगा ना, तो फिर काम तमाम। तो ज्योति कहती दीदी आप भी आओ साथ साथ। ये सौम्या भी जा रही है। सौम्या को मैं कहती है आराम से चलना, क्योंकि रास्ता ना पहाड़ों में आप लोगों को पता ही है कि बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, तो चलना मुश्किल होता है। और मौसम भी ऐसा हो गया था बिल्कुल बारिश वाला, इतनी तेज़ आंधी चल रही थी कि ना बस खाना भी उड़ गया था उस टाइम तो हमारा। ये देखो आप भी अरे बुल्लू पकड़ी मत गंदा पानी से। अरे फूट हो रहा है। बस फूट गया बस और सारे कपड़े गीले कर रहा हूँ। और सामने पे ना एक पेड़ पे मुझे बंदर बैठा हुआ नज़र आया, तो उसकी मैं ना फ़ोटो खींचने लगी, तो वो मेरे पे गुस्सा, ये देखो कैसे गुस्सा कर रहा है।
गुस्सा कर रहा था ना, थोड़ी दूरी पे बैठा हुआ था। देखो कैसे खुजली कर रहा है। और जब मैं जैसी फ़ोटो खींचने लगी उसकी तो ऐसे गुस्सा दिखाने लगा मुझे। तो मैंने कहा अगर ये उछल के इधर को आ गया ना इस साइड तो ये मुझे नाखूनों से नोच देगा, क्योंकि गुस्सा दिखा रहा था बहुत जल्द। तो मैंने थोड़ी देर ही उसकी वीडियो बनाई और फिर वहाँ से मैं हट गई थी, क्योंकि जानवरों का कुछ पता नहीं होता है ना, कब उनका मूड चेंज हो जाता है। और फिर वहाँ से हम निकल गए थे अपने आगे सफ़र में। तो ये देखिए यहाँ पे अभी ना आगे छोटे छोटे गांव आएंगे। और हम ना मतलब सोए भी नहीं, हम पूरे रास्ते उठे रहे, क्योंकि सुंदर सुंदर नज़ारे आ रहे थे, पहाड़, नदियाँ, पेड़। ये देखो मैं ज्योति को दिखा रही थी कि ज्योति वहाँ पे कितना सुंदर दिख रहा है ना, क्योंकि पूरे रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे आ रहे थे। तो उसी को एंजॉय करते करते हम आगे निकल रहे थे और हमें कुछ भी थकान नहीं लगी, ना हमें सर में दर्द हुआ, ना उल्टी हुई, कुछ भी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि अब इतनी सुंदर सुंदर नज़ारे हमारे आगे आ रहे थे। तो उनको देखते देखते हम आगे बढ़ रहे थे। ये देखिए छोटे छोटे गांव भी आ रहे थे बीच में। और यह वीडियो यहीं ख़त्म नहीं होता है, आप मेरे साथ बने रहिएगा, आगे मैं और भी वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।